हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द फॉरेक्स हंट यूट्यूब चैनल। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम करेंगे ट्रेड का ब्रेकडाउन। कल जो मैंने आपको एक बाय का सेटअप दिया था और एक सेल का सिग्नल दिया था, तो वो सिग्नल किस बेसिस पे था, मैंने ऐसा क्या देखा था कि आपको मैंने सिग्नल ड्रॉप किया था। ठीक है, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग H4 से, क्योंकि मैं H4 ही टाइम फ्रेम यूज़ करता हूँ। गोल्ड का मार्केट हमेशा एक H4 से दूसरे H4 तक ही जाता है। ठीक है, एक H4 से दूसरे H4 की तरफ गोल्ड का मार्केट मूव करता है। ठीक है, तो इस वजह से मैं सिर्फ H4 यूज़ करता हूँ। H1 M15 ये थोड़ा रिस्की होते हैं। M15 हम सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। M15, M5 और M1 ये हम सिर्फ और सिर्फ कंफर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं। और H4 से हम ट्रेंड का पता लगाते हैं। H4 डेली से हम ट्रेंड का पता लगाते हैं कि अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्रेड ब्रेकडाउन। तो मैंने आपको एक बाय का सिग्नल दिया था, जो एरिया था 2403.29, 2403.29 से हमने बाय किया था। तो उसका रीज़न क्या था कि क्यों मैंने आपको बाय दिया था वहाँ से, तो उसका एकदम सिंपल रीज़न H4 का एंगल्फिंग बाय था। ठीक है, मैंने इसे मार्क करके रखा था H4 का एंगल्फिंग बाय। व्हाट इज एंगल्फिंग बाय? रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर लिया, ये होता है हमारा एंगल्फिंग बाय। एंगल्फिंग बाय टाइप 1 हमारा एंगल्फिंग बाय बना। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस एरिया के अंदर आया, जैसे ही मार्केट इस एरिया के अंदर एंटर हुआ, तो मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पे M1 ओपन किया। यहाँ पे M1 ओपन करने के बाद मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो ये इस H4 के अंदर ये मार्केट वापस आया इस H4 के अंदर। अब यहाँ पे देखिए क्या बनाया, M1 का M1 में एंगल्फिंग सेल था। एंगल्फिंग सेल फेल हुआ। एंगल्फिंग सेल फेल कैसे हुआ, जैसे ही इस बॉक्स के टॉप पे यानी सेल के टॉप के ऊपर बॉडी क्लोज हो गई ग्रीन कैंडल की, यहाँ पे हमारा एंगल्फिंग सेल फेल हो गया। और जब भी एंगल्फिंग सेल फेल हो जाए तो ये जो एरिया, ये जो एंगल्फिंग सेल जो फेल हुआ है, इसे हम कहते हैं A। यहाँ पे हमारा बन गया A। ठीक है, अब यहाँ पे हमें B ढूंढना है, तो B कैसे होगा, इस जोन को टच होके, इस पर्टिकुलर A जोन को टच होके एक एंगल्फिंग बाय होना चाहिए। तो दो तरह के B बनते हैं। एक B ऐसा होता है जो A के साथ में B बन जाता है, और एक B होता है जो A अलग से बनता है और फिर B बाद में बनता है। तो यहाँ पे टाइप 1 B बना था। टाइप 1 B मतलब कैसा, एंगल्फिंग सेल था, फेल हुआ। जैसे ही एंगल्फिंग सेल फेल हो गया तो हम मार्केट में वापस आते इस A जोन के अंदर, और इसी A जोन के अंदर हमें एक एंगल्फिंग बाय मिल गया। तो हमें A और B दोनों साथ में मिल गए। जैसे ही हमें A और B साथ में मिल गए तो हम क्या वेट करेंगे कि इसी जोन में वापस मार्केट आए और एक एंगल्फिंग बाय बना दे। और एंगल्फिंग बाय ऐसा होना चाहिए जिसका ब्रेकआउट इस A जोन के बाहर हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमें एक एंगल्फिंग बाय तो दिख रहा है। ठीक है, ये एंगल्फिंग बाय है। रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने एंगल्फ कर दिया, लेकिन इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट इस A जोन के बाहर नहीं है, इस A जोन के टॉप के बाहर नहीं है। जैसे ही, तो ये हमारा B नहीं हो सकता, ये एंगल्फिंग बाय है लेकिन ये हमारा B नहीं हो सकता। तो हमारा B कौन सा है, ये वाला। इसको मैं मार्क कर देता हूँ, ये है हमारा एंगल्फिंग बाय। ये हमारा एंगल्फिंग बाय है, मतलब हमारे पास एंगल्फिंग सेल फेल हुआ A, फिर उसी जोन के अंदर जब हम वापस आए एंगल्फिंग बाय मिला, मतलब A और B दोनों साथ में मिला। फिर जैसे ही इस जोन के अंदर आया हमें एक एंगल्फिंग बाय मिला, लेकिन इसका ब्रेकआउट जोन के बाहर नहीं हुआ। तो इस वजह से हमारा ये एंगल्फिंग बाय तो है, लेकिन ये हमारा C नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन जैसे ही मार्केट अगेन इस जोन में वापस था, तो एक रेड कैंडल को 1 2 3 ग्रीन कैंडल ने मिलकर एंगल्फ कर लिया, और इस ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट इस A जोन के बाहर हो गया। तो हमारे पास बन गया A B N C। और जैसे ही मार्केट इस जोन के रिटेस्ट पर आया, यहाँ से मैंने एंट्री दी आपको गोल्ड बाय नाउ, और हमारा जो SL था वो था सिर्फ 35 पिप्स या 30 पिप्स के आसपास।
ठीक है। और उसके बाद मार्केट ने देखिए क्या किया, बहुत ही बेहतरीन हमें यहाँ से टीपी मिला। मतलब हमारा जो टीपी था 20, 40 और 100 पिप्स का, वो सारे टीपी मिल गए हमें, ठीक है, हमें वो सारे टीपी मिले। और ओवरऑल हमें मार्केट ने कितना दिया, ओवरऑल मार्केट ने हमें 350 पिप दे दिया, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हमें ज़्यादा ट्रेड के पीछे नहीं भागना है, हमें सिर्फ और सिर्फ क्वालिटी सेटअप के पीछे भागना है। जो हमारा क्वालिटी सेटअप होगा, क्वालिटी ज़्यादा बेहतर होती है क्वांटिटी से। अब ज़्यादा ट्रेड के पीछे भागोगे, ज़्यादा दिमाग लगेगा, ज़्यादा एसएल खाओगे, ठीक है। उससे अच्छा कम ट्रेड करना है, लेकिन क्वालिटी सेटअप पे, ये जो मैं कहता हूँ A+ सेटअप पे ही ट्रेड करना है। अगर से जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन है कि ये जोन काम करेगा नहीं करेगा, ट्रेड मत करो, आपने सिर्फ और सिर्फ A+ सेटअप पे ही ट्रेड करना है, ओके। तो इसने हमें दे दिया 350 पिप्स, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको एक सेल का सिग्नल ड्रॉप किया था, तो उसके बारे में जान लेता हूँ, सेल का सिग्नल क्यों था, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ये था H4 का एंगल्फिंग सेल, H4 का एंगल्फिंग सेल, ठीक है। इसको मैं सही कर देता हूँ। ये था हमारे पास H4 का एंगल्फिंग सेल, ठीक है। अब क्या हुआ, जैसे ही मार्केट इस H4 के एंगल्फिंग सेल में एंटर हुआ, जैसे ही मार्केट इस H4 के एंगल्फिंग सेल में एंटर हुआ, तो हमने क्या करना है, M1 ओपन करना है, M5 ओपन करना है या M15 ओपन करना है। तो M1 की जो ABC कन्फर्मेशन होती है वो होती है हाई रिस्क कन्फर्मेशन, M5 और M15 की ABC कन्फर्मेशन होती है लो रिस्क कन्फर्मेशन, ठीक है। तो अब हाई रिस्क हो या लो रिस्क हो, ट्रेडिंग में रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, हमने M1 ओपन किए, मतलब मैंने जो देखा वहाँ पे M1 ओपन किया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास फिर से बना M1 का सेल सेटअप की कंफर्मेशन हमारे पास बन गई। कहाँ बनी, इस H4 जोन के अंदर बनी है, ठीक है। ये इस H4 जोन के अंदर, ये यहाँ पर, सॉरी, इस पर्टिकुलर एरिया में हमारे पास M1 की कंफर्मेशन बनी है, ठीक है। मैं उसको M1 करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, M1 का एंगल्फिंग बाय था, ओके। इसको एक्सप्लेन करता हूँ मैं, ABC फॉर सेल पे एक्सप्लेन हो जाएगा और हमारी एंट्री पे एक्सप्लेन हो जाएगी। तो ABC फॉर सेल क्या होता है, एंगल्फिंग बाय, सबसे पहले एंगल्फिंग बाय होना चाहिए, एंगल्फिंग बाय हुआ, एंगल्फिंग बाय फेल हो जाना चाहिए। तो एंगल्फिंग बाय जैसे ही फेल हुआ, यहाँ पे कैंडल की बॉडी क्लोज होना चाहिए, फेल करने के लिए बॉडी क्लोज होना चाहिए। एंगल्फिंग बाय फेल हुआ, जैसे ही एंगल्फिंग बाय फेल हुआ, मतलब ये हमारा बन गया ए फॉर सेल, एंगल्फिंग बाय फेल। अब जब एंगल्फिंग बाय फेल हुआ, ए बन गया, तो हम क्या करते हैं, उसी जोन के अंदर वापस जाते हैं और चेक करते हैं कहीं कोई एंगल्फिंग सेल तो नहीं बना है। तो हमने देखा यहाँ पे एक एंगल्फिंग सेल तो बना है, ये एक एंगल्फिंग सेल तो है, तो क्या ये हमारा बी हो सकता है? क्वेश्चन ये है कि क्या ये हमारा बी हो सकता है? तो इसका आंसर एकदम सिंपल है कि ये हमारा बी नहीं हो सकता है। ये हमारा एंगल्फिंग सेल तो है, लेकिन ये हमारा बी नहीं हो सकता है। ये हमारा बी क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि इस जोन, इसको बी बनने के लिए सारी कैंडल्स का इस ए जोन को टच होना ज़रूरी है। तो देखिए ये ए जोन को टच है, ग्रीन कैंडल, लेकिन ये कैंडल ए जोन को टच नहीं है, मतलब ये जोन की कैंडल नहीं है। अब जब ये जोन की कैंडल नहीं है तो ये हमारा बी नहीं हो सकता है, ठीक है। अगर से ये यहाँ पे अगर से ये इस तरह से होता, एंगल्फिंग बाय फेल, ए बन गया
और ये देखिए ये भी जोन को ये कैंडल भी जोन को टच है, ये कैंडल की विक भी जोन को टच है। विक रहा है या बॉडी रहा है, जोन को, इस ए जोन को टच होना ज़रूरी है। तो अभी ये हमारा भी हो सकता था, लेकिन हमने अभी जो देखा ऐसा यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यानी हमारा यहाँ पे टाइप 1 बी नहीं बनेगा, यहाँ पे हमारा टाइप 1 बी नहीं बन सकता है। यहाँ पे हमारा सिर्फ एंगल्फिंग बाय फेल, यानी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ ए है सेल का। तो अब हम क्या करेंगे, जब भी मार्केट इस जोन के अंदर वापस आएगा हम एंगल्फिंग सेल ढूंढेंगे, और ऐसा एंगल्फिंग सेल ढूंढेंगे जिसके सारी कैंडल्स की बॉडी या विक इस ए जोन को टच हो। तो यहाँ पे हमारे पास एंगल्फिंग सेल बना, और ऐसा एंगल्फिंग सेल बना, ठीक है, और ऐसा एंगल्फिंग सेल बना जिसकी एंगल्फिंग बाय, ये एंगल्फिंग सेल बना, ठीक है, और ऐसा एंगल्फिंग सेल बना जिसकी सारी की सारी कैंडल्स की बॉडी या विक जोन को टच है। ये देखिए ये ए जोन को टच है, ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल ए जोन को टच है, ये रेड कैंडल ए जोन को टच है, ये रेड कैंडल की विक ए जोन को टच है, और हमारा ब्रेकआउट भी जोन के बाहर हो गया और एंगल्फिंग सेल भी हो गया। तो हमारे पास ए बी, हमारे पास ए और बी बन चुके हैं, यानी अब हमारे पास एक और एंगल्फिंग सेल देखना है जो हमारा सी होगा, और ऐसा एंगल्फिंग सेल होना चाहिए जिसका ब्रेकआउट जोन के बाहर हो और जोन को टच होकर एंगल्फिंग सेल हो। यहीं पे एक हमारे पास उसी के बाजू में एक और एंगल्फिंग सेल बन गया, इसको जूम करता हूं मैं, एक और एंगल्फिंग सेल बन गया। ये ऐसा एंगल्फिंग सेल है जिसकी ग्रीन कैंडल की बॉडी ए जोन को टच है, ये देखिए ए जोन को टच है, रेड कैंडल की बॉडी या विक ए जोन को टच है। बॉडी टच हो विक टच हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ए जोन को टच होना ज़रूरी है। फिर एंगल्फिंग सेल होना चाहिए, और एंगल्फिंग सेल के बाद ब्रेकआउट ए जोन के बाहर होना चाहिए। तो ये दोनों कैंडल ऑलरेडी जोन के बाहर है, मतलब ब्रेकआउट जोन के बाहर हो गया। तो हमारे पास बन गया एंगल्फिंग बाय फेल ए, एंगल्फिंग सेल बी, एंगल्फिंग सेल सी। तो हमारे पास ए बी सी कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मैं यहाँ पे डिस्काउंट प्राइस का वेट किया आपके लिए, मैंने आपको बेहतर एंट्री देने के लिए, ताकि हमारा एसएल ज़्यादा से ज़्यादा छोटा हो जाए। सिर्फ और सिर्फ उस बेसिस पर मैंने आपके लिए डिस्काउंट प्राइस का वेट किया, और फिर आपको एंट्री ड्रॉप किया 2334.20 से, ठीक है, 2334.20 से। तो हमारा जो फर्स्ट टच था ये वाला, ये तो हमसे मिस हो गया, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट जो टच था ये हमसे मिस हो गया। इसके बाद यहाँ से मैंने एंट्री आपको दिया था, इस जोन से आपको एंट्री नहीं दिया था। हमारे पास ए बी सी बन गया था, रिटेस्ट भी हो गया था, लेकिन मैंने रिस्क लिया, और सिर्फ हमारा 5 पिप का रिस्क था, यहाँ से 5 पिप का रिस्क था। अगर से इस जोन इसके यहाँ पे 5 पिप हमारा एसएल था, डायरेक्ट हम एसएल हिट हो जाता था हमारा। लेकिन क्या हुआ, मार्केट ने हमें एंट्री दिया और सीधा ड्रॉप हो गया। कितना ड्रॉप हुआ, 30 पिप्स के आसपास यहाँ से मार्केट ड्रॉप हुआ, ठीक है। 1 मिनट में आपको बता देता हूँ कितना पिप्स ड्रॉप हुआ। 5 पिप का हमारा एसएल था, और मार्केट ड्रॉप हुआ 22 पिप्स। तो जैसे ही मार्केट 22 पिप्स ड्रॉप हुआ तो हमारा 20 पिप्स का टीपी हिट हुआ, और उसके बाद न्यूज़ आ गई, मिस्टर पावेल की स्पीच थी, और मैंने कल के दिन में न्यूज़ नहीं देखा था, मैंने forex-factory.com ओपन ही नहीं किया था। तो इस वजह से मुझे इस न्यूज़ का आइडिया नहीं था कि न्यूज़ है, लेकिन फिर भी हम यहाँ से 20 पिप लेने में कामयाब रहे। हमारा 5 पिप का एसएल था, 20 पिप का टीपी 1:3 हो गया। उसके बाद हमारा ब्रेक इवन हिट हो गया, ओके। और आपने ऐसा नहीं करना, जैसे ए बी सी बना तो आपकी यही वाली एंट्री होना चाहिए, ठीक है। एज अ बिगिनर आपकी एंट्री यहीं पर होना चाहिए। आपने फिर सेकंड टाइम जब मार्केट टच करे, जैसे ये सेकंड टाइम टच करा तब आपने नहीं लेना है, ये थर्ड टाइम टच करा तब आपने नहीं लेना है, क्योंकि ये सेकंड टच थर्ड टच हमेशा बहुत ज़्यादा रिस्की होता है, ठीक है। इस वजह से मैंने एकदम डिस्काउंट प्राइस का वेट किया। मार्केट जैसे ही इस जोन में आया हमने एंट्री लिए एकदम टॉप से 5 पिप का एसएल, और हमारा 1:3 टीपी हिट हो गया, 20 पिप्स का टीपी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जैसे ही मार्केट ने, मतलब जैसे ही न्यूज़ का इफ़ेक्ट ख़त्म हुआ, मैंने अगेन पर्सनल खुद से एक और ट्रेड ले लिया सेल का, जो कि मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट कर दिया है, और यूट्यूब पे उसके शॉर्ट्स भी है कि मैं जो सेल लिया हूँ उसके शॉर्ट्स भी है,
आप उस पर जाके चेक कर सकते हो यूट्यूब पर। और क्या बोलते हैं अपना, और इंस्टाग्राम पे हमने उसके लिए रील भी अपलोड कर दी है कि मैंने जो सेल लिया है वो अभी रनिंग है, अभी भी मेरी एंट्री उस पर रनिंग है। तो आप उस पर चाहे तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, जिसमें हम चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम कुछ एजुकेशन टिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। हम सिग्नल प्रोवाइड करते हैं और सिग्नल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सिग्नल के लिए आपको 1 रुपये नहीं देना है, सिग्नल एकदम फ्री है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है उसका, उस क्राइटेरिया को, उस टर्म्स एंड कंडीशन को आपको पूरा करना है और आपको हम हमारे आईबी के अंदर ऐड कर लेंगे, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ है, हम लेयरिंग नहीं करवाते हैं, ना हम लेयरिंग करवाते हैं, ना कभी आगे चल के लेयरिंग करवाएंगे। हम सिर्फ काम करते हैं पिन पॉइंट एंट्री पे। एक एसएल होता है हमारा, एसएल भी हम शिफ्ट करने नहीं कहते कि एसएल को 25 पीप 10 पीप 15 पीप बढ़ा दो, ऐसा कुछ नहीं है। एक एसएल होता है और हम एसएल से ज़्यादा कट लॉस पे काम करते हैं। जैसे हमारा 30 पिप्स का एसएल है, लेकिन अगर से मेरा स्ट्रक्चर 5 पिप पे 10 पिप पे ब्रेक हो गया तो मैं कट लॉस कर दूंगा एंट्री को और आप ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा। तो हमारा एसएल बेसिकली 5 से 25 पिप के आसपास होता है, उससे बड़ा एसएल हमारा होता नहीं है। और हम जो टीपी टारगेट करते हैं वो 100 पिप्स का टारगेट करते हैं। और मैं तो ऑफिशियल, मैं मतलब स्पेशली मैं ज़्यादा से ज़्यादा टीपी लेता हूँ। मैं 20 पिप्स का टीपी नहीं लेता। 20 पिप्स का टीपी सिर्फ और सिर्फ बिगिनर के लिए है, वरना मैं 20 पिप्स का टीपी नहीं लेता। 20 पिप्स के बाद मैं ब्रेक इवन लगाता हूँ, ठीक है। तो अगर से आपको हमारा ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप हमें मैसेज कीजिए, डीएम कीजिए, हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए। व्हाट्सअप ग्रुप के लिए, आईबी ग्रुप के लिए आपको मैसेज करना होगा, जिसमें हम आपको गाइड करेंगे किस तरह से आप हमारा सिग्नल ले सकते हो, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये सारा ब्रेकडाउन का तरीका, एंट्री एग्जिट क्यों हुआ, आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस तरह से मैंने आपको ट्रेड दिया था। अब बात करते हैं आज गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है, तो उसका भी एक बार देख लेते हैं ऐसे ही। तो गोल्ड की मूवमेंट क्या हो सकती है, हमारे पास बना है एक न्यू H4 का एंगल्फिंग बाय। ये हमारा न्यू H4 का एंगल्फिंग बाय है और H4 का एंगल्फिंग सेल सेम है, ये एंगल्फिंग बाय है। तो इसका मतलब ये है कि जब भी मार्केट इस जोन के अंदर आएगा, मैं हाई रिस्क कन्फर्मेशन के लिए M1 की ABC देखूंगा, या लो रिस्क कन्फर्मेशन के लिए M5 M15 की ABC देखूंगा एंट्री के लिए। जैसे ही मार्केट इस जोन में एंटर होगा, कन्फर्मेशन बनेगी हम ट्रेड लेंगे, कन्फर्मेशन बनेगी, कन्फर्मेशन नहीं बनेगी हम ट्रेड नहीं लेंगे। नो कन्फर्मेशन नो एंट्री, एकदम सिंपल रखना है, ठीक है। इफ़ मार्केट इस एंगल्फिंग बाय को फेल कर जाता है, ठीक है, एंगल्फिंग बाय को फेल कर जाता है, तो हमारे पास सेम यही वाला एंगल्फिंग बाय होगा, मेरे पास सेम ये वाला एंगल्फिंग बाय होगा, जहाँ से हम अब, जो कि एक बार ये टेस्टेड हो चुका है, तो हम लो रिस्क कन्फर्मेशन के लिए M5 M15 देखेंगे और हाई रिस्क कन्फर्मेशन के लिए सेम M1 की ABC देखेंगे, ठीक है। और सेल का ये एरिया ब्रेक होता है, अगर से ये H4 अगर से ब्रेक होता है सेल का, अगर से ये H4 एंगल्फिंग सेल फेल हो जाता है, तब हम बाय के बारे में सोचेंगे। वरना फिलहाल जब तक का मार्केट इस जगह पर है, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सेल की एंट्री देखेंगे, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ से सेल की एंट्री देखेंगे और बाय के लिए हमारे पास फर्स्ट एरिया, सेकंड एरिया, जैसे इस जोन में आएगा हम एंट्री देखेंगे, ठीक है। तो आई होप सो आपको ट्रेड ब्रेकडाउन, ट्रेड का एंट्री, ट्रेड की एग्जिट आपको सब समझ में आ गया होगा। अगर से कुछ चीज़ें आपको क्लियर नहीं होंगी तो आप कमेंट सेक्शन पे कमेंट करना, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। मैं या रोहन, जो भी, हम दोनों में से जो भी अवेलेबल रहूँगा उस वक्त पे हम आपको रिप्लाई करेंगे। और सिग्नल ग्रुप के लिए आपको सिंपल सा हमें DM करना है और कुछ नहीं, हम आपको प्रोसेस बता देंगे, ओके। तो इस वीडियो को एंड करते हैं। हैव अ गुड डे।